गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 10 टॉपिक्स देखते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है म्यूस। अब म्यूस क्या है? ये एक मिशन है नासा का। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर मिशन। ये बेसिकली एक स्पेक्ट्रोमीटर है। ये नासा इस मिशन को लॉन्च करेगी। ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ सन्स करोना ईटिंग। ठीक है, ये देखिए आप, ये कोरोनल मास इजेक्शंस हो रहे हैं सन में, देखिए। ठीक है, और ये मैंने आपको शेयर किया है कि सन की डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर में लेयर्स कौन सी होती हैं। तो ये कोरोना होता है आउटर मोस्ट। इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद होता है अपर क्रोमोस्फेयर, लोअर क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। ठीक है, और कुछ ये डार्क स्पॉट्स भी होते हैं। ठीक है, इनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मिशन लॉन्च किया है नासा ने, ये हेल्प करेगा, उनको इंसाइट देगा हमको कि सोलर एटमॉस्फेयर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है वो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अफेक्ट करता है, सैटेलाइट्स को अफेक्ट करता है, जीपीएस को अफेक्ट करता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मिशन नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगा एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड विल ऑल्सो ऑब्टेन हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ द सन। तो आपको ये याद रखना है कि म्यूस मिशन किस लिए है। म्यूस मिशन सन के लिए है और ये लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे सोलर एटमॉस्फेयर को अच्छे से और हीलियो फिजिक्स को। ठीक है, हीलियोस का मतलब सन होता है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोरोनल मास इजेक्शंस का क्या इशू है। ठीक है, वो और कैसे वो इफ़ेक्ट करता है सैटेलाइट्स को, ग्रिड को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड पल्सिस डे। ठीक है, पल्सिस डे है February 10 को, ये याद रखना है आपको, वन लाइन फैक्ट है। थीम है पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डेडिकेट किया है ये 2019 में, ये डे डेडिकेट किया था। तो याद रखना है February 10 वर्ल्ड पल्सिस डे। ठीक है, अब पल्सिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, क्योंकि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम राइजोबियम एजोटोबैक्टर। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो प्लांट्स फिर उस नाइट्रोजन को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वैसे तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए एनपीके क्या होता है। ठीक है, एनपीके क्या होता है और डीएपी क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये एक तो नाइट्रोजन फिक्स करता है। अब नाइट्रोजन फिक्स करता है तो सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, और पल्सेस तो आपको पता है, दे आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वीगन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है अगर ऑर्गेनिक पल्सेस आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कोरोनल मास इजेक्शन। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, इलॉन मस्क जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये देखिए आप, ये सैटेलाइट्स हैं सारी स्टारलिंक नेटवर्क में। बेसिकली ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होंगी और ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कंपनी है इलॉन मस्क की स्टारलिंक। अब इसकी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स, ये जियो स्टॉर्म आया उसकी वजह से ख़राब हो गई। ठीक है, अब ये सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको इसे दिखाया था, ये कोरोनल मास इजेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें प्लाज्मा रिलीज होता है। अब प्लाज्मा किससे बना होता है? प्लाज्मा बना होता है प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अब अगर कंसिडर करिए ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, अब ये इसका एक मैग्नेटोस्फीयर है। अब जब ये करोना करोनल मास इजेक्शन से टकराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ का जो स्पेस वेदर है वो इफ़ेक्ट करेगा। अब इफ़ेक्ट करेगा तो किस पे इफ़ेक्ट करेगा वो? एक बेसिकली हुआ क्या था 1859 में, एक मेजर इवेंट हुआ था। ठीक है, उसको कहते हैं कैरिंगटन इवेंट। उसमें क्या हुआ था कि जो यूएस की काफ़ी सारी टेलीग्राफ नेटवर्क लाइंस थी वो ख़राब हो गई थी। इवन कई सारे टेलीग्राफ ऑपरेटर्स जो थे उनको शॉक भी लगा था। ठीक है, तो सोलर स्टॉर्म्स काफ़ी डिसरप्टिव होते हैं और ये सैटेलाइट्स को भी ख़राब कर देते हैं, इवन पावर ग्रिड्स को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो इसको अंडरस्टैंड अच्छे से करने के लिए वो मिशन लॉन्च किया था नासा ने, म्यूस और हीलियोस्वार्म। ठीक है। अब ये जो है ये सैटेलाइट्स ख़राब हो गई हैं। ठीक है, स्टारलिंक की काफ़ी सारी सैटेलाइट्स ख़राब हो गई हैं। तो सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक प्लाज्मा होते हैं विच आर इजेक्टेड फ्रॉम सन्स सरफेस। दे टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद सनस्पॉट्स। ठीक है। अब जो सोलर विंड होती है उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, CME भी होते हैं, और इसके अलावा मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। तो ये आपस में दे कोलाइड। ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस है और अर्थ का जो स्फीयर है वो कोलाइड करता है। तो आपने देखा होगा अरोरास फॉर्म होते हैं। दो तरीके के अरोरास होते हैं। एक नॉर्दर्न अरोराज होते हैं, उनको हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे वाले होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, उनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, इमेजेस में इंक्लूड करूँगा आगे स्लाइड्स में। ठीक है। तो अब इससे होता क्या है बेसिकली जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से? ये दे कैन लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू इवन आवर्स तक। ठीक है। दे इम्पैक्ट स्पेस वेदर नियर अर्थ, हमने देख लिया। दे ऑल्सो इफेक्ट जीपीएस को इफेक्ट करते हैं, सैटेलाइट्स को, रेडियो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं, इवन पावर ग्रिड्स और एयरक्राफ्ट्स को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए मिशंस लॉन्च किए हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, ये देखिए, ये स्टारलिंक नेटवर्क के लिए सैटेलाइट्स इतनी सारी लगेंगी, इंटरनेट के लिए लियो ऑर्बिट्स में, लो अर्थ ऑर्बिट्स में। ठीक है। आगे देखते हैं हम। आज साइंस एंड टेक का काफ़ी न्यूज़ है, तो मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहा हूँ। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। न्यूज़ में क्यों है ये? यूके की कंपनी है जेट लेबोरेटरी। उसने क्या किया है, उसका जो फ्यूजन रिएक्टर है उसने 59 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की है। ठीक है, फ्रॉम फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो रेड रेड कलर का आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक मिनी स्टार है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई था, सन के टेम्परेचर से भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, 10 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली एक मिनी स्टार को क्रिएट किया 5 सेकेंड्स के लिए। अब आपको पता है कि सन जो हमारा जो स्टार है, सन है हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, फिजन नहीं होता है। अब फ्यूजन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम दे कंबाइन और हीलियम बना देते हैं वो। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है, और रेडिएशन बहुत कम रिलीज़ होता है। तो फ्यूजन का एक तो ये फ़ायदा है कि रेडिएशन रिलीज़ नहीं होता। फिजन में आपने देखा होगा काफ़ी रेडिएशन निकलता है। हमने फुकुशिमा डिज़ास्टर देखा जापान में, फिर हमने चेरनोबिल में देखा। ठीक है। तो ये एक वाटरशेड मोमेंट है कि हमने जो है फ्यूजन रिएक्टर में इतनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब कमर्शलाइजेशन भी इसका फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है। अब हमने देख लिया कि इनर सन फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस एट 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल प्रेशर। बट अर्थ पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हाई नहीं होता है। ठीक है। तो वी नीड मोर टेम्परेचर टू सस्टेन फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी। टेम्परेचर ऑफ अराउंड 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी वालों ने एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन क्रिएट किया टू सस्टेन दिस हाई टेम्परेचर। ठीक है। वो सॉल्यूशन था, उसके अंदर क्या था, सुपर हीटेड गैस थी, प्लाज्मा था उसके अंदर। ठीक है। आर्टिफिशियल सन कैन बी क्रिएटेड ऑन अर्थ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है कि हम काफ़ी क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट रिस्क। ठीक है, जो फिजन से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, क्योंकि आपको पता ही यूरेनियम अनस्टेबल होता है काफ़ी। जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वो फिर रेडिएशन गामा रेज निकालेगा, और जो कि बड़ी हार्मफुल होती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एनवायरनमेंट का, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। आपने बार बार सुना होगा, तो चीता देख लेते हैं क्या है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल विथ रनिंग स्पीड बिटवीन 80 टू 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, IUCN वल्नरेबल है। आप याद रखना, इंडिया में 1950s में ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब बेसिकली क्या है, इसमें हम 50 चीता इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। पहले लॉट में हम 12 से 14 जो है वो इंपोर्ट करेंगे साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। ठीक है। और ये इनको GPS कॉलर लगाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। इनका जो री इंट्रोडक्शन होगा वो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में होगा, MP में। ठीक है। तो जो री इंट्रोडक्शन होगा वो MP के अंदर होगा। ठीक है, ये चीता है, आप देख लीजिए। अब हम बेसिकली क्वाड देखते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है
ये बेसिकली अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है, क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर। क्वाड में आता है आपका इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। बेसिकली बात ये हो रही है कि इंडो पैसिफिक को जितना से ज़्यादा हम फ्री कर सकें उतना फ्री मूवमेंट रहे उसमें, क्योंकि चाइना एक मेन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है इंडो पैसिफिक के अंदर, क्योंकि वो आपको मैं अभी बताऊंगा साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के, 9 डैश लाइन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इंडो पैसिफिक पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी क्वाड की, तो उन्होंने ये बोला कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, क्वाड कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को हम आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हुई थी मेलबर्न में, 4th क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, 11 फेब में हुई है 2022 में। क्वाड इज़ अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनका जो एम है टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। आइडिया पहला मूव किया था इन्होंने, जापानीज जो फॉर्मर जापानीज पीएम थे शिंजो आबे ने, इन्होंने किया था। अब इनका जो एम है टू काउंटर चाइनाज अग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो चाइना को बेसिकली कंटेन करने के लिए ये कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग लॉन्च किया था, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ये रिसेंट मैंने अपडेट दिया है क्वाड का आपको, ठीक है। अब साउथ चाइना सी का मैप देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया है क्वाड का, एक आगे जाके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चाइना देखिए, हेनान प्रोविंस देखिए आप चाइना का, ठीक है। अब ये हेनान में बेसिकली हो क्या रहा है, चाइना कहता है ये 9 डैश लाइन आप देखिए, ये 9 डैश लाइन्स हैं, ये चाइना कहता है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है। अब इसके अंदर इशू चलता है ये पैरासेल आइलैंड्स का, स्प्रेटली आइलैंड्स का, ठीक है। ये पूरा साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्कारबोरो शोल, ठीक है, ये सब प्रेटास रीफ, अब ये सब चाइना कहता है कि ये हमारा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे EEZ में आता है 200 नॉटिकल माइल्स। अब वो हेनान से इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो उससे भी आगे जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये सब हिस्टोरिकली हमारा एरिया है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं सारे, आपका वियतनाम है, फिर ब्रुनई है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, तो ये सब इनका आपस में ही काफ़ी सारा डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी में। तो हमें पता होना चाहिए स्प्रेटली आइलैंड्स कहाँ हैं, पैरासेल आइलैंड्स किधर हैं, फिलीपीन सी किधर है, फिर आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड किधर है। हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का मैपिंग पता होना चाहिए कि चाइना का वियतनाम से बॉर्डर है कि नहीं है, कंबोडिया का बॉर्डर लगता है चाइना से कि नहीं लगता, ठीक है। तो इतना हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर आप बेसिकली ये मैप अगर देखिए, तो ये मैप मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए ये पैरासेल आइलैंड्स मैंने बताया था आपको, स्प्रैटली, ठीक है। यहाँ बीच में इधर स्कारबोरो शोल भी है इधर कहीं, ठीक है। ये गल्फ ऑफ टोंकिन, ये मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, चोक पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी सारा कार्गो मूव करता है, ठीक है। ये करीमाता स्ट्रेट है, जावा सी है, फिर आपका बांदा सी है, सेलेबस सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैप आप एक बार, साउथ ईस्ट एशिया का लूजॉन स्ट्रेट है इधर, तो ये आपको देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है ये साउथ ईस्ट एशिया का। बार बार इसमें से क्वेश्चन आपको अरेंज करके पूछ सकता है कि सुमात्रा किधर है, बोर्नियो किधर है, जावा किधर है, तो ये सुलावेसी किधर है, ठीक है। सुलावेसी ये है, मकासर स्टेट ये है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, ये मैंने ये क्वाड से आगे जाके ये मैपिंग मैप इंक्लूड, हर बार मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको एक मैप इंक्लूड करूँ और दिखाऊँ कि कौन कौन सी पोजीशंस किधर हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब वो मैपिंग पे क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट स्कीम है पोषण स्कीम, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, अब इसने बेसिकली क्या है, इसमें एक 1 हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, ठीक है। अब ये रिप्लेस करेगा मिड डे मील प्रोग्राम को, ठीक है। इतना हमें याद रखना है, 5 सालों के लिए है ये, 21-22 से लेकर 25-26 तक, ठीक है। प्राइमरी क्लास 1 to 5 और अपर प्राइमरी क्लास 6 to 8 इनको 100 ग्राम और 150 ग्राम फूड ग्रेन रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड किया जाएगा पर डे, और मिनिमम 700 कैलोरीज दी जाएंगी, ठीक है। अब इसमें ये यूज़ किया जाएगा लोकली ग्रोन न्यूट्रिशनल फूड इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। ये जो फूड दिए जाएंगे वो FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प से दिए जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। FPO क्या होते हैं, ठीक है। स्मॉल SFAC क्या होता है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ठीक है। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, APMC मंडी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। CACP क्या होती है, कमीशन फॉर जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसको अप्रूव करती है, कौन रिकमेंड करता है, CACP रिकमेंड करती है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूव करती है MSP को। गन्ने पे आपको FRP मिलता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। तो ये सब आपको एग्रीकल्चर में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता ही आता है। 2020 का जो पेपर था पूरा एग्रीकल्चर से भरा हुआ पेपर था, जिसको एग्रीकल्चर नहीं आता था सिलेक्शन बहुत मुश्किल था उसका प्रीलिम्स में, ठीक है। मिलेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस पर विचार ये चल रहा था कि हम जो है बच्चों को मिड डे मील वगैरह में उनको बेसिकली राइस और वीट ज़्यादा देते हैं, ठीक है। तो राइस और वीट्स आपको पता है कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वीट के अंदर ग्लूटन भी होता है, ठीक है। तो जो मिलेट्स होते हैं ये बेसिकली पहले हम देखते हैं होते क्या हैं। ये हाईली वेरिएबल स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं, वाइडली ग्रोन फॉर ह्यूमन फूड एंड फॉडर, ठीक है। अब विचार ये चल रहा था कि राइस और वीट के साथ साथ हम मिलेट्स भी दें उनको। मिलेट्स इंक्लूड करते हैं ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है। इसके अलावा आपका ये देखिए, ये मिलेट्स मैंने फॉक्सटेल मिलेट, बानयान मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फिंगर मिलेट, पल मिलेट तो बाजरा ही होता है, ज्वार, ठीक है। तो अब इनके सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो इनको उगाने के अंदर पानी कम लगता है, दूसरा ये हाई टेम्परेचर में भी उगाए जा सकते हैं, तीसरा कि इसमें फर्टिलाइज़र इनपुट कम होता है, यूरिया की कम ज़रूरत पड़ती है, NPK DAP की कम यूज़ होती है। तो आप इसको ऑर्गेनिकली भी उगा सकते हो, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हेल्थ और न्यूट्रिशन बढ़ता है लोगों का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये जो मिलेट्स होते हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं आपको, मैक्रो माइक्रो आयरन जिंक, ठीक है। ग्लूटेन फ्री होते हैं, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को अगर आपको फाइट करना है तो आपको मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इनफैक्ट इंडिया में हो रहे हैं। मिलेट्स आर बेसिकली सुपर फूड्स, ठीक है। 2023 को इंडिया ने रिकमेंड करने के लिए भेजा था, तो UN ने इसको माना है, इसको अप्रूव किया है, डिक्लेयर किया है 2023 जो होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंपॉर्टेंट है बहुत, आप ऐसे में लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। मिलेट्स आर सुपर फूड। बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी डाइट में मिलेट्स ऐड करिए, स्पेशली बाजरा, ज्वार, रागी, या बिल्कुल आप ऐड करिए इनको। फाइनली एक हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं। इंडिया US की मिलिट्री एक्सरसाइजेज दो होती हैं, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ठीक है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली आज थोड़ा साइंस का ज़्यादा था, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली जितने भी मेरिट्स हमने देखा, फिर हमने ये एक्सरसाइज देखी, फिर हमने पोषण अभियान देखा क्या है, फिर हमने साउथ चाइना सी का इशू देखा, और हमने देखा मैपिंग थोड़ी देखी, ठीक है। क्वाड देखा हमने, चीता को इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, हमने वो देखा। फिर हमने ये न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी देखी, ये रिएक्टर ने जो प्रोड्यूस किया है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये बेसिकली रिएक्टर ही है उनका, ठीक है। फिर हमने देखा कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का क्या इशू है, नासा ने जो अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, म्यूज़ और हीलियोसॉर्म, ठीक है। वर्ल्ड पल्सेस डे हमने देखा, पल्सेस, ठीक है, हमने बता दिया कि लेग्यूम्स होते हैं, राइजोबियम, NPK DAP, ठीक है। कैरिंगटन इवेंट मैंने आपको बता दिया कब हुआ था, US के अंदर हुआ था। टेलीग्राफ नेटवर्क, इतना ज़्यादा कोरोनल मास इजेक्शन था कि उसकी वजह से काफ़ी टेलीग्राफ ऑपरेटर्स को भी शॉक लग गया था, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री का एक फैक्ट आपको बताया है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली ये मैं सीरीज़ कर रहा हूँ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, बोथ फॉर आपके UPSC के लिए भी और UPPSC और अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए।
तो आप इनको फॉलो करिए। अभी बेसिकली आप देखिए 80 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। टारगेट ये है कि मैं जितने ज़्यादा बना सकूं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 5 जून को एग्ज़ाम है यूपीएससी का। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।